हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से, जहाँ एक तरफ ऑफिस का माहौल सन्नाटे से भरा हुआ था। एसी के चलने की हल्की सी गूंज सुनाई दे रही थी। वहीं मीरा अपने टेबल पर बैठकर एक फ़ाइल देख रही थी, लेकिन उसका ध्यान बार बार सामने वाली कांच की दीवार पर जा रहा था और उसी के राइट हैंड पर नंदिनी रॉय, जो एक फ़ाइल के साथ खड़ी हुई थी। तभी मीरा बहुत धीरे से, नंदिनी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक बुरी माँ हूँ? जैसे ही नंदिनी ये सुनती है, वो चौंक कर मीरा की तरफ को देखती है और कहती है, नहीं मैम, आप ऐसे क्यों कह रही हैं? आपने आरव को दुनिया की हर खुशी दी है। वही मीरा अपने फेस पर एक सैड एक्सप्रेशन के साथ, खुशी? मैंने उसे खिलौने दिए, डिज़ाइनर कपड़े दिए, पर वो सुकून नहीं दे पाई जो उसे आज उस नए डेस्क पर मिल रहा है। देखो उसे। मीरा ने बाहर की तरफ इशारा करते हुए ये कहा। बाहर, जहाँ अनन्या का डेस्क मीरा के केबिन के ठीक सामने लगा हुआ था। वही अनन्या वहाँ बैठे हुए अपना काम कर रही थी और उसके बगल में एक छोटी सी कुर्सी लगी हुई थी जिस पर आरव बैठा हुआ था। तभी मीरा, पहले मुझे डर लगता था नंदिनी, शायद थोड़ी जलन भी होती थी, पर अब जब मैं उसे वहाँ सुकून से बैठा दिखती हूँ तो लगता है कि अनन्या कोई अजनबी नहीं है। वो आरव के लिए वो पुल है जो उसे इस दुनिया से जोड़े रहता है। मैंने फैसला कर लिया है, अनन्या अब सिर्फ मेरी एम्प्लॉय नहीं, वो आरव की एंकर भी है। मेरी नज़रों के सामने कम से कम इसी बहाने मेरा बेटा मेरे पास तो रहेगा। और कुछ ही सेकंड बाद नंदिनी एक आईपैड में एक रिपोर्ट ओपन करती है और मीरा को सुनाते हुए कहती है, मैम, अनन्या का बैकग्राउंड पूरी तरह से चेक हो चुका है। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि वो कानपुर की एक मिडिल क्लास की फैमिली से है। उसके पिता एक रिटायर्ड स्कूल टीचर हैं और माँ हाउसवाइफ, और उनका एक बड़ा भाई है जो वहाँ पर एक छोटी जॉब करता है। इनकी फैमिली का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, बहुत ही शरीफ और सीधे लोग हैं। मीरा जैसे ही ये सुनती है, तभी वो अनन्या को देखते हुए, एक टीचर की बेटी, शायद इसलिए उसमें वो पेशेंस है जो मुझ में नहीं था। उसे पता है कि खामोशी को कैसे सुना जाता है। नंदिनी, उसकी फैमिली के बारे में अभी और कुछ मत निकालो। मैं नहीं चाहती कि उसे लगे कि हम उस पर नज़र रख रहे हैं। बस उस पर नज़रें रखो कि वो आरव को कोई तकलीफ़ ना दे। और इसी तरह इनके ऑफिस के 2 से 3 दिन गुजर जाते हैं और एक दोपहर के वक्त जब आरव स्कूल के बाद सीधा ऑफिस आता है तो माहौल थोड़ा बदला हुआ था। रोज़ आरव डर के मारे मीरा के केबिन में छुप जाता था, पर आज वो सीधा पहले अनन्या के पास गया। अनन्या जैसे ही उसे देखती है, वो स्माइल करके उसकी तरफ देखने लगती है और उसका बैग लेकर उसमें से एक नोटबुक निकालती है और आरव से कहती है, आरव, आज हम एक छोटी सी गेम खेलें। आज आप पहले अपना मैथ का होमवर्क करो और हर 5 सवाल के बाद मैं आपको एक छोटी सी कहानी का एक पार्ट सुनाऊंगी। तो बताओ, डील डन? आरव जैसे ही अनन्या की बात सुनता है, आरव ने पहली बार अपनी नज़रें उठाकर अनन्या की आंखों में देखा। आरव कुछ कहता तो नहीं है, पर उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ चुकी थी और वो बहुत शांति से बैठकर अपनी नोटबुक पर पेंसिल इतनी तेज़ी से चलाने लगा जैसे वो सारी कहानी सुनने के लिए
बेताब बैठा हो। वहीं मीरा, जो अंदर से ये सब देख रही थी, उसके हाथ में जो फाइल थी उसको वैसे ही रख देती है। मीरा ने देखा कि आरव ने आज पहली बार अपना होमवर्क बिना रोए, बिना गुस्सा किए शुरू किया है। वहीं मीरा अपने मन में, आरव जो मुझसे हमेशा बात करने से डरता है, आज इस लड़की के सवाल पर स्माइल कर रहा है। मैंने कभी उसे ऐसे हंसते हुए नहीं देखा। शायद अनन्या ने उसके दिल की वो चाबी ढूंढ ली है जो मुझसे खो गई थी। मीरा यह सोचते हुए केबिन से बाहर आने लगती है और वो सीधा अनन्या की डेस्क के पास जाकर खड़े हो जाती है। आरव ने जैसे ही मीरा को देखा, वो थोड़ा उसे देखकर सहम सा गया और दोबारा अपनी नोटबुक में सर झुकाकर अपना होमवर्क करने लगा। तभी मीरा बहुत सॉफ्ट वॉइस में, अनन्या, क्या आरव परेशान कर रहा है? वहीं अनन्या अपनी चेयर से खड़े हुए थे। नहीं मैम, बिल्कुल नहीं, ये तो बहुत अच्छा बच्चा है। देखिए, इसने 10 मिनट में 4 सवाल सॉल्व भी कर लिए। मीरा जैसे ही ये सुनती है, वो आरव के सर पर हाथ फेरना की कोशिश करती है, लेकिन आरव मीरा को ऐसा करते देख थोड़ा पीछे हट जाता है। आरव की इस हरकत से मीरा का दिल एक पल के लिए बैठ सा जाता है, पर उसने खुद को संभाला और अनन्या की तरफ स्माइल करते हुए कहा, इसका ख्याल रखने के लिए शुक्रिया अनन्या। और वो वहाँ से चली जाती है। वहीं शाम का वक्त, सूरज ऑलमोस्ट ढल चुका था। ऑफिस की लाइट हल्की हो गई थी। अनन्या ने अपना सामान समेटते हुए जाने की तैयारी कर रही थी। तभी अनन्या आरव की तरफ देखते हुए, बाय आरव, कल हम कहानी पूरी करेंगे, ठीक है? और वो उसके चिक्स पर हाथ लगाने लगती है और वहाँ से जाने लगती है। आरव, जो अब अनन्या को जाते देख कांच की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो जाता है। उसने देखा कि अनन्या नीचे जाकर ऑटो का इंतज़ार कर रही है। रात के लाइट्स में अनन्या की छोटी सी फिगर भीड़ में मिल रही थी, जैसे वो भी अब उस भीड़ का हिस्सा बन चुकी हो। वहीं आरव, जो अपना हाथ गिलास पर रखकर उसे देख रहा था, कि तभी उसके होंठ हिलते हैं। मीरा, जो आरव के ठीक पीछे ही खड़ी हुई थी, उसने अपनी सांस रोककर सुना। वहीं आरव बहुत ही धीमी और अपनी कांपती हुई आवाज़ में, अनन्या दीदी। मीरा के कानों में जैसे ये शब्द पड़ते हैं, उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसने आज पहली बार आरव के मुंह से कोई नाम सुना था। भले ही वो उसका नाम नहीं था, पर आरव की आवाज़ सुनना ही उसके लिए सबसे बड़ी जीत थी। वहीं नंदिनी, जो मीरा के पास ही खड़ी हुई थी, वो मीरा को इतना इमोशनल देखकर उसके कंधे पर अपने हाथ रख देती है। तभी मीरा अपनी आंखों में आंसू लेकर, लेकिन स्माइल करते हुए, उसने बोला, नंदिनी। उसने उसका नाम लिया। मैं हार गई, लेकिन ये मेरी जीत भी है। और वो ये कहते कहते नंदिनी को ऑर्डर देती है, अनन्या को कल सुबह मेरे कैबिन में बुलाना, मुझे उससे बहुत ज़रूरी बात करनी है। वहीं आरव, जो तब तक खिड़की पर खड़ा रहता है जब तक अनन्या का ऑटो उसकी नज़रों से ओझल नहीं हो जाता। अनन्या के जाने के बाद आरव फिर से शांत सा हो जाता है। ऑफिस में फिर से खामोशी छा जाती है, पर ये खामोशी पहले जैसी बोझ नहीं थी। इसमें उम्मीद की एक हल्की सी महक थी। अनन्या के जाने के बाद कुछ ही देर बाद मीरा, आरव, नंदिनी, ये तीनों भी घर के लिए निकल जाते हैं।
जैसे ही घर पहुंचती है वो मीरा के पीछे पीछे उसके रूम में जाने लगती है। तभी नंदिनी, मैम आपने देखा अनन्या के आने से आरव में कितने बदलाव दिख रहे हैं। मीरा ये सुन तो नहीं रही थी ध्यान से, क्योंकि उसके जहन में अभी भी आरव का अनन्या का नाम पुकारना घूम रहा था। तभी नंदिनी एक बार फिर से, मैम आपको ये नहीं लगता कि हमें अनन्या को आरव के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए परमिशन दे देनी चाहिए? आरव के बदलते बिहेवियर से मुझे आज पहली बार उम्मीद की किरण दिखाई दी। मैंने आरव को बचपन से देखा है और तब से तो और अच्छे से जाना है जब से आरव आपके साथ रहना शुरू किया है। वहीं मीरा जो अब नंदिनी की बातों पर ध्यान देने लगी थी, लेकिन वो इस बार कुछ कह नहीं रही थी। बस वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई थी। और आरव का पहली बार इस तरह बोलना उसके लिए मीरा आज बहुत ज़्यादा खुश थी। और इसी तरह इनका ये दिन भी गुजर जाता है। वही नेक्स्ट डे ऑफिस के बड़े कांच के दरवाजे खुलते ही ठंडी एसी की हवा चेहरे पर लग रही थी। लेकिन आज माहौल में एक चेंजेस था। जहां हर रोज़ आरव डर डर की वजह से मीरा के पीछे तो कभी उसके साइड होकर चलता, लेकिन आज आरव खुशी से झूमता हुआ मीरा के आगे आगे चल रहा था। उसके नन्हे नन्हे कदम सीधे अनन्या की डेस्क की तरफ बढ़ रहे थे। वहीं अनन्या जिसने अपनी डेस्क को थोड़ा सजाया हुआ था, एक छोटा सा पेन स्टैंड और एक कार्टून वाला स्टिकर वहाँ लगे हुए थे। और वो स्टिकर सिर्फ आरव के लिए अनन्या ने लगाया हुआ था। और जैसे ही अनन्या आरव को अपने पास आते हुए देखती है, वो अपनी नज़र फाइल से हटाते हुए, गुड मॉर्निंग ऑफिसर आरव, आज तो आप ड्यूटी पर जल्दी आ गए। आरव ये सुनकर अनन्या से कुछ बोलता तो नहीं है, पर उसके चेहरे की चमक बता रही थी कि वो इस सवाल का खुद के लिए इंतज़ार कर रहा था। वो बस चुपचाप अपना बैग अनन्या की डेस्क के पास नीचे रख देता है और अपने एक छोटा सा पानी की बोतल अनन्या की बोतल के पास बिल्कुल उससे लगाकर रख देता है। ये उसका तरीका था ये कहना कि मैं आ गया हूँ। और वो बस वहीं पर अपनी उस रेड कार से खेलने लगता है। पूरे दिन ऑफिस में फाइलें आती हैं, लोग भाग दौड़ कर रहे थे, पर मीरा के कैबिन के बाहर का ये छोटा सा कोना एक अलग ही दुनिया लगता है। अनन्या अपने कंप्यूटर पर तेज़ी से टाइपिंग कर रही थी और आरव भी वहीं बैठा अपनी ड्राइंग बुक में रंग भर रहा था। तभी अनन्या बहुत धीरे से, आरव क्या आपने देखा मेरी फाइल में ये जो ए लिखा है, ये बिल्कुल आपके नाम के जैसा है। अनन्या जैसे ही ये कहती, आरव अपनी नज़र उठाकर फाइल की तरफ देखने लगता है और फिर अपनी ड्राइंग बुक में एक बड़ा सा ए बनाने लगता है। वो उसे अनन्या की तरफ खिसकाकर उसे दिखाने लगता है। तभी अनन्या, अरे वाह आरव, ये तो मुझसे भी सुंदर है, क्या मैं इसे अपने डेस्क पर लगा सकती हूँ? आरव जैसे ही ये सुनता है वो धीरे से अपना सिर हिलाने लगता है। अनन्या उस पेपर को अपने कंप्यूटर के बगल में बिल्कुल चिपका देती है। मीरा जो कांच की उस वॉल से ये सब देख रही थी, उसके हाथ में फ़ोन था, पर उसका ध्यान बाहर सिर्फ अनन्या और आरव की तरफ था। तभी मीरा नंदिनी से, देखो नंदिनी, आज ऑफिस में कितना सुकून है। पहले आरव की खामोशी मुझे डर लगती थी, पर अब लगता है जैसे वो कुछ कह रहा है। अनन्या ने उसकी खामोशी को एक भाषा दी है। तभी नंदिनी, यस मैम। और कुछ एम्प्लॉयज़ तो ये भी कह रहे हैं कि आरव बाबा अब पहले से ज़्यादा काम रहने लगे हैं। उन्होंने आज सुबह पियोन से पानी का गिलास भी खुद लिया, वो भी बिना किसी डर के।
यहाँ पे इन दोनों की बात आरव और अनन्या पे चल ही रही थी। उधर अनन्या और आरव जो अपनी ही दुनिया में थे। और कुछ वक्त बाद लंच ब्रेक का वक्त। मीरा हमेशा आरव को अपने कैबिन में बुलाती है ताकि वो उसके साथ लंच कर सके, लेकिन आरव हमेशा नखरे करता था। लेकिन आज मीरा ने एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उसने अपना लंच बॉक्स उठाया और बाहर अनन्या के डेस्क के पास आ गई। तभी मीरा, अनन्या क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? आज मेरा मन कैबिन में अकेले बैठने का नहीं है। अनन्या जैसे ही ये सुनती है, अनन्या थोड़ा हड़बड़ा जाती है, पर उसने तुरंत मीरा के लिए स्पेस बना दिया और वो कहती है, जी मैम, बिल्कुल। वहीं आरव जो अब मीरा को देखने लगता है। पहले तो वो थोड़ा पीछे हटने लगता है, पर जब उसने देखा कि अनन्या वहीं बैठी है और स्माइल कर रही है और अपना खाना निकाल रही है, तो वो रुक जाता है। मीरा ने एक बाइट आरव की तरफ बढ़ाया। आरव ने अनन्या की तरफ देखा, जैसे पूछ रहा हो कि क्या मैं इसे खा लूँ। वहीं अनन्या जो इशारे में आरव को हाँ कर देती है। आरव जैसे ही अनन्या का वो इशारा समझता है, वो मीरा के हाथ से बाइट खाने लगता है। मीरा की आंखों में आज एक अलग ही खुशी के आंसू आ गए थे। महीनों बाद उसने आरव को अपने हाथों से कुछ खिलाया। तभी मीरा बहुत धीरे से अनन्या से, थैंक यू अनन्या, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस ऑफिस की डेस्क मेरे लिए डाइनिंग टेबल से ज़्यादा सुकून देगी। और यहीं पर ये तीनों लंच करने लगते हैं और शाम होते ही ऑफिस में हलचल बढ़ जाती है। लोग बस घर जाने की तैयारी कर रहे थे। अनन्या भी अपना बैग पैक करती है और आरव को पता है कि अब जाने का वक्त आ चुका है। वो चुपचाप अपनी चेयर से उठता है और अनन्या के बैग की चेन बंद करने में उसकी हेल्प करने लगता है। ये उसका अब रोज़ का रूटीन बन गया था। वहीं अनन्या, अच्छा आरव, अब मैं चलती हूँ। आज घर जाकर आप वो पुरानी कहानी याद करोगे ना जो मैंने आपको सुनाई थी। आरव अनन्या की बात सुनकर अनन्या का हाथ पकड़ लेता है। उसने अनन्या का हाथ सिर्फ एक पल के लिए ही पकड़ा था। उसने अनन्या की हथेली पर अपनी छोटी सी फिंगर से एक सर्कल बनाया। शायद ये आरव का कोई सीक्रेट साइन था। अनन्या आरव को ऐसा करते देख बस मुस्कुराने लगती है और वहाँ से उसे बाय बोलकर जाने लगती है। आरव भी वहीं खड़ा रहकर अनन्या को देखता रहता है। जब अनन्या नीचे बिल्डिंग से बाहर निकलती है, आरव आज भी वहीं कांच की दीवार के पास जाकर अनन्या को वहाँ से देखता रहता है। उसने अनन्या को दूर से ही ऑटो में बैठते हुए देखा। मीरा भी आरव को वहाँ खड़े होता देखकर उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और उसके शोल्डर पर अपना हाथ रख देती है। इस बार आरव ने मीरा का हाथ वहाँ से हटाया नहीं। वो बस वहीं खड़ा रहा, मीरा के साथ अनन्या को जाते हुए देखता रहा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद है आपको ये पार्ट पसंद आए। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।